नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। अनिल देशमुख को ईडी ने जैसे ही गिरफ्तार किया, वह सारे राज खुल गए जिनका पर्दाफाश होना बाकी था। देशमुख की गिरफ्तारी के बाद में महाराष्ट्र के बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो घबराने लगे हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक सबकी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अनिल देशमुख को ईडी ने जैसे ही गिरफ्तार किया, तोते की तरह अनिल देशमुख ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार करने के बाद में जो पूछताछ की, उसमें ईडी ने पाया है कि 13 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अनिल देशमुख और उनके बेटे चलाते हैं। बाकी 14 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अनिल देशमुख से कनेक्टेड हैं और उनके रिश्तेदार वगैरह चलाते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल कंपनी है। कमाल की बात यह रही कि अनिल देशमुख ने सारा का सारा चिट्ठा अपने आप ही खोल दिया। जो सेल कंपनी थी उसमें करोड़ों का रुपया डाला जाता था और फिर एक ट्रस्ट को दे दिया जाता था जिसको खुद अनिल देशमुख ही चलाते थे। इस तरीके से पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। ईडी ने पाया कि 4.75 करोड़ रुपए की जो छापेमारी अनिल देशमुख के यहाँ हुई थी, वो भी काली कमाई से हुई थी। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि इन कंपनियों के बीच लगातार ट्रांजैक्शन हुए हैं। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल कथित तौर पर अनिल देशमुख के गलत तरीके से कमाए गए धन के इस्तेमाल के लिए किया गया था। जब इनसे जुड़े बैंक खातों की जांच की गई तो पता चला कि देशमुख के परिवार के मेंबर्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियों से बड़े पैमाने पर पैसे का फ्लो हुआ है। इन कंपनियों की बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जांच से संकेत मिलता है कि इनमें से कुछ संस्थाओं का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है, उनका उपयोग केवल फंड के रोटेशन के लिए किया जा रहा था। ईडी ने इस संबंध में कई दस्तावेज भी अदालत के सबूतों के तौर पर पेश किए हैं। सचिन वाजे से जुड़े मामले में गिरफ्तार है अनिल देशमुख। अनिल देशमुख मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में आरोपी भी हैं। उनके खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है। हालांकि ईडी ने इनकी गिरफ्तारी एंटीलिया केस से गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा वसूले 4.7 करोड़ रुपए के मामले में की है। यह पैसे सचिन वाजे ने मुंबई के कई रेस्तरां और बार ओनर्स से लिए थे। देशमुख निजी सचिव पीएस संजीव पोलांडे और निजी सहायक कुंदन सिंधे को दिए थे। दोनों को ईडी ने अरेस्ट किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पैसे को एक सेल कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किया गया था, फिर उसे नागपुर स्थित एक चैरिटेबल ट्रस्ट श्री साईं शिक्षण संस्थान के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। इस ट्रस्ट को देशमुख का परिवार ही चलाता है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग मानते हुए ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में उनकी पत्नी और बेटे को भी समन जारी किया था, हालांकि वो हाजिर नहीं हुए। पिछले हफ्ते देशमुख की उस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी का समन रद्द करने की मांग की थी। कुल मिलाकर अब अनिल देशमुख के वो सारे काले कमाई के कारनामे सामने आ चुके हैं। अनिल देशमुख ही नहीं, अब आपने देखा होगा कि अजीत पवार के यहाँ पर जो छापेमारी की है इनकम टैक्स ने, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है। उसी से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब बहुत जल्द बहुत सारे मंत्रियों के नाम ऐसे हैं जो खुल सकते हैं, क्योंकि यह काली कमाई का धंधा सिर्फ अनिल देशमुख तो नहीं कर रहे होंगे, यकीनन इसमें बहुत सारे नेता शामिल होंगे, जैसा कि परमवीर सिंह ने दावा किया था। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।